ओम तत्सत। आज हम परमात्मा परमेश्वर के बारे में जानेंगे। जब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर ही है। जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान को सभी हितकर बातें बतलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है। मनुष्य के ज्ञान में भूल हो सकती है, पर वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है, परंतु परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सीधा, सच्चा तथा भ्रम रहित है। मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेकों खोज कर रहा है। उन खोजों के द्वारा उसमें विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया। इनका भी आदि मूल परमेश्वर ही है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा अनेक ग्रहों का पता लगाया। इन सब को निर्माण करने वाला भी परमात्मा ही है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत सदा रहने वाला, नाश अथवा मृत्यु से रहित, चित चेतन तथा ज्ञानवान है। आनंद स्वरूप, आनंद जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता। परमेश्वर निराकार है। उस परमात्मा का कोई आकार, कोई शक्ल सूरत नहीं है। ना वो मोटा, ना ही पतला, ना बौना, ना लंबा, ना भारी, ना हल्का, ना गोरा, ना काला। वह किसी प्रकार के आकार को धारण नहीं करता। यदि उसका आकार शरीर या मूर्ति होती तो वो एक देशी हो जाता, और एक देशी सारे संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। वह एक सत्ता है, शक्ति है, चेतन है, निराकार ही कण कण में विद्यमान हो सकता है और है वो, और वो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर न्यायकारी है। प्राणियों को उनके कर्मों द्वारा अनुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। वह किसी का पक्षपात नहीं करता। गरीब या अमीर, ज्ञानी हो या मूर्ख, बलवान हो या निर्बल, अस्तित्व हो या नास्तिक, परोपकारी हो या स्वार्थी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वह किसी की रियायत नहीं करता। परमपिता परमेश्वर दयालु है। परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। दया और प्रेम कर उसने हमारे लिए यह अद्भुत सृष्टि बनाई है। परमात्मा अजन्मा है। परमात्मा कभी जन्म धारण नहीं करता। यदि वह जन्म लेता तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती। वह सदा से ही और सदा रहेगा, अतः वह कभी अवतार भी नहीं लेता। अनंत परमात्मा अनंत है। परमात्मा का अंत नहीं है। उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा वाले पदार्थ के सभी गुण सीमा वाले हुआ करते हैं। जैसे हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान आदि सभी की सीमा है, सभी का कोई अंतिम छोर है। जबकि परमात्मा अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत बलशाली है। उसकी सत्ता और व्यापकता भी अनंत है। परमात्मा निर्विकार है। नीर का अर्थ है बिना विकार का अर्थ, परिवर्तन। परमात्मा सदा एक सा है, ना वह बढ़ता है ना ही घटता है। वह सदा आनंद स्वरूप है। वह एक रस और शुद्ध चैतन्य है। वह मनुष्य आदि के समान बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता, सुखी दुखी भी नहीं होता। परमात्मा अनादि है। जिसका कोई आरंभ ना हो उसे अनादि कहते हैं। यदि परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि उससे पहले क्या था? क्या तब परमात्मा नहीं था? यदि नहीं था तो संसार को किसने बनाया और किसके शासन के अधीन चलता रहा? परमात्मा का आरंभ मानने से उसे भी बनाने वाला कोई मानना पड़ेगा। परमात्मा अनुपम है। परमात्मा उपमा से रहित है। उसके समान संसार में दूसरा कोई नहीं। उसके समान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ब्रह्म रहित, विद्याओं का असीम भंडार और सर्वव्यापक कोई नहीं है। उसकी उपमा संसार में किसी से भी नहीं दी जा सकती। परमपिता परमेश्वर सर्वाधार है। संसार के सभी पदार्थ का सहारा परमात्मा है। सूर्य, चंद्र, भूमि ये सभी परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, जल में तरलता, यह सभी कुछ परमात्मा पर आधारित है। परमात्मा सर्वेश्वर है। सबसे ऊपर शासन करने वाला होने से परमात्मा सर्वेश्वर है। सूर्य उसके शासन से में कार्य करता है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ
उसके नियम में ही कार्य करते हैं। कोई भी उसकी अज्ञानता की अवहेलना नहीं कर सकता। सभी लोग लोकांतर परमात्मा की आज्ञा से अपनी परिधि में घूमते हैं। सभी ऋतुएं समय पर आती है, समय पर रात और दिन आते हैं और जाते हैं। परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक है। परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है। वह ना तो कैलाशवासी है और ना ही समुद्र में सोने वाला है। वह केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजा में भी नहीं रहता, अपितु सभी स्थानों में विद्यमान है। वह निराकार है, वह सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्व अंतर्यामी है। परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है और उनके हृदय की बात जानता है। हम जो सोचते हैं उसका भी परमात्मा को ज्ञान है। जब दो मनुष्य एकांत में बैठकर बात करते हैं तो तीसरा परमात्मा भी है, उनमें विद्यमान रहता है। अतः कभी मन से भी पाप नहीं करना चाहिए। परमात्मा अजर है। जरा बुढ़ापे को कहते हैं। परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। वह प्रणव है, सदा नवीन रहता है। उसकी सभी शक्तियां सदा एक जैसी बनी रहती है। वह एक रस है। परमात्मा अमर है, क्योंकि परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, अतः वह अमर है। जो जन्मते हैं और मरते रहते हैं वह परमात्मा के नहीं है। परमात्मा अभय है। परमात्मा को किसी प्रकार के शत्रु तथा मित्र से भय नहीं है। मनुष्य अपने बनाए बिंब से स्वयं भयभीत हो जाता है। परमात्मा नित्य पवित्र है। परमात्मा में कहीं भी किसी प्रकार की भी अपवित्रता संभव नहीं है। मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं, वह सदा पवित्र रहता है, सत्य कर्म करता है। परमात्मा सृष्टि करता है। परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला। वह अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाता है। सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि तथा भूमंडल को उसी ने रचा है। जैसे आत्मा शरीर का संचालन करता है, उसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में निवास कर उसका संचालन करता है। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है। हम सबको उसकी ही उपासना करनी चाहिए। ओम तत्सत।